नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष कुमार तिवारी सबसे पहले आप सबों का स्वागत करता हूं इंडियन स्कूल ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ चुके हैं फिर भी ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की होने वाली है। और अगर अभी तक आपने नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन नहीं किया है फिर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान देखने के बाद भी कंफ्यूज होते हैं कि उनको नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैं विश्वास दिलाता हूं कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आज ये जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगा कि नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आइए सीधे वीडियो पे लेकर चलता हूं और वीडियो का जो टॉपिक मैंने दिया है द RCO ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। क्या है ये RCO, आखिर इसका क्या मतलब है और क्यों मैं कह रहा हूं कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद एक क्लैरिटी आ जाएगी, सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आइए देखते हैं थोड़ा। सबसे पहले आते हैं R पे। देखिए इस R का क्या मतलब है। इस R का मतलब है रिस्क। तो क्या रिस्क है नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करने में, ये थोड़ा सा समझ लेते हैं कि आखिरकार नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करने में रिस्क कितना बड़ा है। उससे पहले ये समझ लेते हैं कि रिस्क होता क्या है, रिस्क कहते किसे हैं। देखिए जो भी पैसे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वॉट एवर, कहीं भी किसी भी चीज़ में, तो जो आपका इन्वेस्टमेंट है वॉट एवर, कुछ भी इन्वेस्टमेंट हो सकता है, वही इन्वेस्टमेंट रिस्क हो सकता है। दैट्स ऑल। अब देखिए रिस्क दो तरीके की हो जाएगी, एक जिसको आप बियर कर पाए, ओके, दैट यू कैन बियर, और एक जिसको यू कांट बियर, जिसको आप बियर नहीं कर सकते। ओके, दो तरीके की हो जाएंगी। अब क्यों मैं ये बोल रहा हूं, जैसे मान के चलिए कि अगर मेरा इन्वेस्टमेंट 100 रुपये का है किसी बिजनेस पे, किसी चीज़ को खरीदने पे, तो ये मेरे लिए 100 रुपये का रिस्क है। अब हो सकता है कि मैं 100 रुपये बर्दाश्त कर सकता हूं, या ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग 100 रुपये भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो रिस्क सबसे पहले समझ जाइए दो तरीके की हो जाएंगी, एक जो बियरेबल है और एक जो बियरेबल नहीं है। अब समझिए रिस्क कहते किसे, थोड़ा सा इसको समझते हैं। रिस्क वो होता है कि जब कोई इंसान अपना कोई बिजनेस शुरू करने के लिए, क्योंकि बिजनेस की बात हो रही है, इंसान अपना जॉब क्विट कर देता है, यानी सबसे पहले नौकरी छोड़ दिया। ओके, नौकरी छोड़ के भी उसने जो बिजनेस शुरू की उस बिजनेस के लिए उसने बैंक से लोन ले लिया। बहुत गौर से समझिए, लोन का क्या मतलब है कि कहीं ना कहीं उतने पैसे उसके पास नहीं थे तो उसने लोन ले लिया। अब बैंक का लोन भी उसके ऊपर हो गया और तब उसने बिजनेस शुरू किया। नौकरी छोड़ी, लोन लिया। अब ये जो बिजनेस, उसने जो भी बिजनेस शुरू किया है, ये एक रिस्क हो सकता है उसके लिए। क्यों? क्योंकि उतने पैसे उसके पास थे नहीं, उसने बैंक से लोन लेके बिजनेस शुरू किया और जॉब भी क्विट कर दी। अब ये रिस्क है, इसको आप रिस्क कह सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा नेटवर्क मार्केटिंग को समझिए। क्या नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस को शुरू करने के लिए जॉब छोड़ने की जरूरत होती है? बिल्कुल नहीं। क्या लोन लेने की जरूरत होती है? बिल्कुल नहीं। और क्या ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें बहुत अधिक सारी चीजें लगती हैं, ऑफिस एंड ऑल? नहीं, ऐसा भी नहीं होता। इन्वेस्टमेंट जो नेटवर्क मार्केटिंग को शुरू करने में होता है वो 1000 रुपये से लेके 10,000 के बीच का होता है, लगभग 1000 से 10,000 के बीच का। अब कुछ ऐसी भी कंपनियां जो लाखों रुपए ले रही हैं, तो उसको मैं नेटवर्क मार्केटिंग अंदर नहीं गिन रहा हूं, उसको मैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर नहीं गिन रहा। देखिए डायरेक्ट सेलिंग की कोई भी अच्छी कंपनी है, वहां पे जो बिजनेस आपका शुरू होता है वो 1000 रुपये से लेके 10,000 के बीच में शुरू हो जाता है। अब ये जो इन्वेस्टमेंट है, क्या ये आपके लिए एक बियरेबल रिस्क है? क्या आप इसको बियर कर सकते हैं या आप इसको बियर नहीं कर सकते? ये आप पहले खुद से पूछ लीजिए कि क्या मैं 1000 रुपये का रिस्क बर्दाश्त कर सकता हूं? क्या मैं 10,000 रुपये का रिस्क बर्दाश्त कर सकता हूं? क्या मैं 2,000, 3,000, 4,000 रुपये का रिस्क बर्दाश्त कर सकता हूं? तो डेफिनेटली अगर आपको लगता है कि आप बियर कर सकते हैं, यानी पहला जो आर फैक्टर है हमारा वो क्लियर हो गया। यहां कोई बहुत बड़ा रिस्क नहीं है और आप उसको आसानी से बर्दाश्त कर भी सकते हैं। जहां तक मेरा अपना अनुमान है 1,000 और 10,000 रुपये कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं होती। अब थोड़ा सा एक और चीज़ इसमें आपको समझना है। अब देखिए जो इन्वेस्टमेंट होती है, कोई भी चीज़ जो हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्टमेंट जो हम लोग करते हैं इन्वेस्टमेंट, इस इन्वेस्टमेंट के साथ एक चीज़ जुड़ी होती है, रिटर्न। निवेश के साथ हमेशा कहीं ना कहीं रिटर्न जुड़ा होता है कि आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका रिटर्न आपको मिलता है। और इसीलिए लोग कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि उनको रिटर्न मिलता है। और उसी रिटर्न की लालच में, उसी रिटर्न की उम्मीद में, उसी रिटर्न का कहीं ना कहीं एक विश्वास होता है जिसके चलते लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। रिटर्न जितना बड़ा होगा इन्वेस्टमेंट भी उतना बड़ा हो सकता है। अगर रिटर्न 100 रुपये का है तो इन्वेस्टमेंट 1000 रुपये का कभी नहीं होगा। अगर रिटर्न लाखों रुपए का है तो इन्वेस्टमेंट 1000 रुपये तक चल सकता है। 1000 में इन्वेस्टमेंट है और रिटर्न लाखों में है, इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन। लेकिन अब आप इस बात को समझिए कि रिटर्न भी दो तरीके का होता है। एक इंस्टेंट रिटर्न होता है, इंस्टेंट, यानी आपने इन्वेस्ट किया और उसी समय आपको एक छोटा सा रिटर्न मिल गया। और दूसरा जो होता है वो टाइम टेकिंग होता है। टाइम टेकिंग, बहुत गौर से समझिए।
इन्वेस्टमेंट में जो रिटर्न है वो दो तरीके के हैं। पहला तो एक इंस्टेंट रिजल्ट है, इंस्टेंट आपको रिटर्न मिल गया, और दूसरा टाइम टेकिंग रिटर्न जो कि कई वर्षों के बाद या कुछ महीनों के बाद मिलता है। अब समझिए, हमने जो इन्वेस्टमेंट किया नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं 1000 रुपये या 10,000 के बीच का, हमें उसका उसी समय इंस्टेंट एक रिटर्न मिलता है। किसके रूप में? प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के रूप में। प्रोडक्ट्स या सर्विसेज, राइट। तो हमें उसका उसी समय एक इंस्टेंट रिटर्न मिल जाता है। जितने पैसे आप लगाते हैं उसका रिटर्न आपको मिल जाता है। अब बहुत गौर से समझिए, अगर इन्वेस्टमेंट बराबर रिटर्न है, इन्वेस्टमेंट बराबर रिटर्न, यानी जितना आपने इन्वेस्ट किया और रिटर्न उसके बराबर का है, तो फिर यहाँ पे जो रिस्क है वो है ज़ीरो। बहुत गौर से समझिए, अगर इन्वेस्टमेंट बराबर रिटर्न है, आपने जो इन्वेस्ट किया, आपने जो निवेश किया और आपको जो रिटर्न मिला, इंस्टेंट रिटर्न की बात कर रहे हैं, हाँ, टाइम टेकिंग वाला नहीं कि ऐसा होगा दुगुना हो जाएगा पैसा, 4 गुना हो जाएगा, नॉट लाइक दैट। आपने एक इन्वेस्टमेंट किया और आपको जो इंस्टेंट रिटर्न मिला है, अगर वो दोनों बराबर है, अगर रिटर्न बराबर है, ओके, I इज इक्वल टू R, या फिर I इज स्मॉलर देन R, हो सकता है कि रिटर्न बड़ा भी हो, आपने जो इन्वेस्टमेंट किया उससे बड़ा रिटर्न आपको मिल रहा है, तो रिस्क इज इक्वल टू ज़ीरो। ऐसी कंडीशन में रिस्क ज़ीरो है, रिस्क है ही नहीं कुछ, क्योंकि खोने के लिए कुछ भी नहीं है। रिस्क का मतलब होता है कि खोने का डर, कुछ खोने का डर है। अच्छा, खोएंगे क्या? जो लगाएंगे, जो लगाए नहीं वो खोएगा कैसे? आप कुछ लगाएंगे तो आप उसको खो सकते हैं, तो खोने का डर है। अगर आप कुछ लगाएंगे नहीं तो खोने का डर ही नहीं है। अगर आप इन्वेस्टमेंट जीरो कर रहे हैं तो रिस्क भी जीरो हो जाता है। उसी तरीके से यहाँ जो इन्वेस्टमेंट हमने किया और जो हमें रिटर्न मिला, अगर वो इक्वल है या फिर रिटर्न बड़ा है, तो फिर यहाँ हमारे पास कुछ खोने के लिए रहा ही नहीं। और जब खोने के लिए नहीं रहा तो फिर आप मुझे बताइए कि रिस्क रहा कहाँ? रिस्क का मतलब ही है खोने का डर। तो जो लगाया उतना मिल गया, तो रिस्क कहाँ है? इस बात को समझना होगा। आप अपने ठंडे दिमाग से सोचिए कि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर पा रहे, आप उसको ज्वाइन नहीं कर पा रहे, तो पहला फैक्टर तो रिस्क ही होता है। तो रिस्क मैंने समझा दिया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं सी पे। और सी है चैलेंज। अरे चैलेंज, क्या चैलेंज है नेटवर्क मार्केटिंग में? रिस्क तो नहीं है, फिर चैलेंज क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग में आखिर कैसी चुनौती है, आखिर इसकी कितनी बड़ी चुनौती है, इसको समझना होगा अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में आगे जाना चाहते हैं, या फिर अभी आपने ज्वाइन नहीं किया और आपको ज्वाइन कर रहा है। अब देखिए, चैलेंज कोई बहुत बड़ा नहीं होता, एक छोटा सा चैलेंज नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर होता है, और इस चैलेंज का नाम है नो। दैट्स ऑल, यही चैलेंज है नेटवर्क मार्केटिंग में। सिर्फ और सिर्फ एक चैलेंज है, दैट्स नो। अच्छा, ये नो कहां से मिलता है आपको ये भी समझ चाहिए। ये नो आपको अपने लोगों से मिलता है, अपने लोगों से। अब अपने लोगों से नो सुनना, यही एक यहां पे एकमात्र चैलेंज है। दैट्स द ओनली चैलेंज, अपने लोगों से नो सुनना। अगर आप अपने लोगों से नो सुन के बर्दाश्त कर सकते हैं, आपकी इतनी क्षमता है, आप मेंटली इतने स्ट्रांग हैं, और आपको ये बात समझ में आती है कि लोग आपको नो नहीं बोलते, कहीं ना कहीं लोग एक आइडिया को नो बोलते हैं, एक विचार है नेटवर्क मार्केटिंग, एक सिस्टम है, उस सिस्टम को लोग नो बोल रहे हैं, लोग आपको नहीं बोल रहे हैं। तो अगर आप पर्सनली इसको हैंडल करना जानते हैं और आपको ये समझ में आती है कि नो को, रिजेक्शन को पर्सनली नहीं लेना है, खुद पे नहीं लेना है, एक सिस्टम है जिस सिस्टम से वो सहमत नहीं है। जैसे मान के चलिए, इस दुनिया में बहुत सारे विचार हैं, हर विचार से हर इंसान सहमत नहीं है। हर इंसान को नौकरी भी अच्छी नहीं लगती, हर इंसान को बिजनेस भी अच्छा नहीं लगता, हर इंसान को डॉक्टर बनना अच्छा नहीं लगता, हर इंसान को इंजीनियर बनना अच्छा नहीं लगता, हर इंसान को हर तरीके का काम पसंद नहीं होता। तो इट्स वेरी सिंपल कि अगर कोई इंसान नो कह रहा है तो वो आपको नो नहीं कह रहा, वो नेटवर्क मार्केटिंग को नो कह रहा है। एंड इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी नेचुरल, ऐसा हो सकता है। तो एक ही चैलेंज है, इसी चैलेंज को ओवरकम करना होगा, इसी चैलेंज से आपको फाइट करना है। तो अगर आप इस चैलेंज से फाइट कर सकते हैं, अगर आप नो से फाइट कर सकते हैं, तो आप नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब हो सकते हैं। अगर आप नो से फाइट नहीं कर सकते, अगर आप नो सुन के कहीं ना कहीं खुद पे लेने का एक गलती करना होता है कि मेरे को नो बोल दिया, मुझे नो बोल दिया, मेरी इतनी बड़ी इमेज है, मैं तो ये हूं, मैं तो वो हूं, और मुझे नो कैसे कोई बोल सकता है, अगर कुछ ऐसा है तो आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी, क्योंकि चैलेंज यही है। ठीक है, जो ट्रेनिंग मिलती है, जो लोग आपको सपोर्ट करते हैं, यहाँ पे जो एक एजुकेशन और ट्रेनिंग का सिस्टम होता है कंपनियों में, वो आपको बहुत मदद करेंगे इस चैलेंज को ओवरकम करने में। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि आपसे ये चैलेंज ओवरकम नहीं होगा, तो आप गलत सोच रहे हैं। ये चैलेंज आप ओवरकम कर लेंगे अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आके और सही तरीके से चीज़ों को फॉलो करते हैं। एंड द लास्ट थिंग दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि
ओ का मतलब है अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी क्या है? अपॉर्चुनिटी क्या है आखिर? देखिए अपॉर्चुनिटी जो है इस इंडस्ट्री में, दैट्स हियर, मैं लिख रहा हूं अपॉर्चुनिटी जो है इस इंडस्ट्री में वो अनलिमिटेड है। यही ये चीज है जो अनलिमिटेड है। चैलेंज अनलिमिटेड नहीं है, चैलेंज तो एक ही है, नो को सुन लिया, इट्स ओके। नो को सुन के भी आगे बढ़ सकते हैं, इट्स ओके, इट्स इजी फॉर यू देन। और अपॉर्चुनिटीज अनलिमिटेड है इस इंडस्ट्री में, अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज है। ऐसे लोग हैं, ऐसी सच्ची कहानियां हैं सफलता की, जो वाकई कभी कर्ज में थे, जो वाकई जीवन की ऐसी स्थिति में थे, जो सुसाइड करना चाहते थे, जिन्होंने ज़िंदगी से हार मान लिया था, जिनको ऐसा लग गया था कि वो जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन जब नेटवर्क मार्केटिंग मिली उनकी पूरी ज़िंदगी बदल गई। आज ऐसी कई कहानियां हैं हमारे पास जिन्होंने वाकई एक ट्रेमेंडस सक्सेस अचीव किया है, एक अनबिलीवेबल लाइफ वो जी रहे हैं, जो उनको भी कभी विश्वास नहीं था कि वो नेटवर्क मार्केटिंग में आके इतने पैसे कमाएंगे, इतना इज्जत, इतना प्यार उनको मिलने वाला है। सो जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो अनलिमिटेड है। अब थोड़ा सा समझते हैं फिर से एक बार ये तीनों चीज़ को, RCO। अब इसमें तीन चीज़ें हो गई, रिस्क, चैलेंज एंड अपॉर्चुनिटीज़। आप देखिए कि सबसे बड़ा क्या है? क्या रिस्क सबसे बड़ा है? नहीं। क्या चैलेंज सबसे बड़े हैं? नहीं। क्या अपॉर्चुनिटी सबसे बड़ी है? यस। इन तीनों में सबसे बड़ा क्या है यहाँ पे? अपॉर्चुनिटीज। कहीं भी किसी भी बिजनेस को जब भी आप शुरू करें, इन तीनों चीजों को देख लीजिएगा, रिस्क, चैलेंज एंड अपॉर्चुनिटीज। और अगर आपको लगता है कि अपॉर्चुनिटीज अनलिमिटेड है और रिस्क तो है नहीं, यहाँ पे रिस्क कुछ बड़ा है ही नहीं और चैलेंज भी कुछ खास नहीं है, सिर्फ एक छोटा सा चैलेंज है, अगर अब भी आपको लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग आपको शुरू नहीं करना चाहिए, इट्स ऑल योर विश। ये आपकी अपनी कहीं ना कहीं डिसीजन होगी, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मैं आपको इतना जरूर कह सकता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग करने वाले लोग जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा सीखते हैं जो बाकी लोग नहीं सीख पाते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग को करने वाले लोग अपनी जिंदगी में कई ऐसे स्किल सीखते हैं जो उनको किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटीज में सीखने का मौका नहीं मिलता है। विश्वास कीजिए, इस बिजनेस के अंदर आने के बाद आपकी पूरी पर्सनैलिटी बदलती है। आप बहुत इंप्रूव करते हैं अपनी जिंदगी को लेके, अपनी सोच को लेके। इसलिए मैं आपसे इतना जरूर कह सकता हूं कि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करने का डिसीजन ले रहे हैं, आप जीवन में एक बढ़िया डिसीजन ले रहे हैं। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन नहीं करने का डिसीजन ले रहे हैं, यह भी अच्छी बात है, कोई बात नहीं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जितने पैसों का डर आपको डूबने का है, उससे कहीं अधिक पैसे आप अपनी जिंदगी में लगा चुके हैं और आगे भी लगाएंगे। 1000 और 10,000 के अंदर की अमाउंट्स आप रोज खर्च करते हैं, हर महीने खर्च करते हैं और कई चीजों पे खर्च करते हैं। अगर इतनी सारी चीजों पे आप 1000 से 10,000 के बीच का अमाउंट खर्च कर सकते हैं, जैसे कि बर्थडे पे, जैसे कि किसी को गिफ्ट देने पे, जैसे कि कोई कोर्स ज्वाइन करने पे और भी कई सारी चीजों पे, अगर इतनी जगहों पे ये जो इन्वेस्टमेंट है, पहला जो अमाउंट है जो इन्वेस्ट करना नेटवर्क मार्केटिंग में, वो आप बाकी जगहों पे खर्च कर सकते हैं, तो जरा सोचिए कि एक अच्छा सा बिजनेस, एक अच्छा सा सिस्टम समझने, जानने और सीखने के लिए आप क्यों नहीं उतनी छोटी सी रकम को इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज, जहां तक चैलेंज की बात है, तो रिजेक्शन को हैंडल करना बहुत अच्छी बात होती है। अगर जिंदगी में बहुत कामयाब होना है तो आपको बहुत अधिक रिजेक्शन को हैंडल करना होगा। आप किसी भी सफल इंसान की जिंदगी को उठा के पढ़ के देख लीजिए, आपको वहां मिलेगा कि जितने भी लोग जीवन में सफल हुए हैं, उन्होंने बहुत सारे रिजेक्शन को झेला है। और वैसे लोग जिन्होंने जिंदगी में कुछ खास बड़ा नहीं किया है, उनको कोई रिजेक्शन नहीं मिला है। अगर आप जीवन में कुछ अलग करने चलेंगे तो डेफिनेटली आपको रिजेक्शन मिलेगा। लेकिन अगर आपको वही करना है जो करोड़ों लोग कर रहे हैं, आपको कुछ अलग नहीं करना, तो आपको रिजेक्शन नहीं मिलता। वैसे तो जॉब में भी बहुत सारे रिजेक्शन है, उसकी बात आज अभी इस वीडियो में मैं नहीं करूंगा। बाकी अगर हम अपॉर्चुनिटीज को देखें तो मुझे नहीं लगता कि इतने कम कीमत पे कोई बिजनेस शुरू होता हो, इतने छोटे से इन्वेस्टमेंट पे कोई बिजनेस शुरू होता हो जिसके पास अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज हो। मैंने जहां तक देखा है कि बड़े से बड़े बिजनेस को करने के बाद भी इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं होती जितना कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर होता है। नेटवर्क मार्केटिंग में आप करोड़ों रुपए पर मंथ कमा सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग से लोग आज BMW, मर्सिडीज, जैगुआर और भी बड़ी बड़ी कारें और अच्छे से अच्छे घर को एंजॉय कर रहे हैं। इसलिए मैं आपसे इतना कहूंगा कि आज नहीं तो कल, कभी ना कभी आप नेटवर्क मार्केटिंग के लिए उत्साहित जरूर होंगे। तो जरा सोचिए, आज ही क्यों नहीं। कभी ना कभी आपको यह बिजनेस शुरू करने का मन जरूर करेगा, तो जरा सोचिए, आज ही क्यों नहीं। इसलिए मैं आपसे इतना ही कहूंगा, नेटवर्क मार्केटिंग को शुरू कीजिए, इसे चुनिए। ये 21वीं सदी का सबसे बड़ा बिजनेस है। आने वाले 10 से 20 साल नेटवर्क मार्केटिंग के होने वाले हैं। बाकी अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और इसे शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबों का। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच।